21वीं सदी जहां नित नई टेक्नोलॉजी और नई इजादात की सदी कहलाती है, वहीं इसने इंसानों को मादा परस्ती और नफ्सा नफ्सी के चुंगल में भी जकड़ रखा है। ऐसे हालात में दूसरों के लिए तो कुजा, करीबी रिश्तों के लिए भी वक्त निकालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। कहते हैं किसी भी खानदान या बरादरी को एक लड़ी में पिरो रखने और उन्हें मोहब्बत और रिश्तों के तकद्दुस की घनी छांव फराहम करने में दूरअंदेश बुजुर्ग बरगद के दरख्त की मानिंद होते हैं। मेमन बरादरी इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उसे लतीफ इब्राहिम जमाल मरहूम, हाजी अब्दुल रज्जाक सूठिया टेस्टी शहीद, हाजी अब्दुल रज्जाक याकूब गांधी ARY, अबू बकर कासिम परदेसी और आदम नूर जैसे मुखलिस और बेलौस बुजुर्ग नसीब हुए, जिन्होंने जागती आंखों से दुनिया भर में फैली मेमन बरादरी को एक प्लेटफॉर्म, एक छत तले इकट्ठा करने का ख्वाब देखा और बज़ाहिर मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई देने वाले इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने और अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले बरादरी के सरकर्दा अफराद से राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। वक्त गुजरता गया, दिलों की जमीन पर इत्तेहाद और तंजीम के बोए जाने वाले बीज में से उम्मीद की कोपलें फूटी और फिर 29 अप्रैल सन 2002 को उभरने वाले सूरज की किरणों ने इस दिन को वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के संगे बुनियाद रखने की हैसियत से तारीख के औराक में कैद कर लिया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जोग्राफियाई हदबंदियों को बालाए ताक रखकर तमाम मेमन बरादरी की खुसूसी और सारी इंसानियत के उमूमी तौर पर फलाह बहबूद के लिए काम करना है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी मेमन बरादरी का एक मरकजी इदारा है, वो 2001 में उसकी तश्कील हुई और उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस इंग्लैंड में है और उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं पूरी दुनिया भर में। 7 इसकी ब्रांचेस हैं और पाकिस्तान उसमें सबसे ज़्यादा फ़ाल ब्रांच के तौर पर नमूदार हुआ है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जहां मेमन बरादरी को एक जगह पर लाना है, वह यह भी है कि इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। तालीम और रिहेबिलिटेशन के अलावा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सिटीज़ बनाने का भी फैसला किया। उसमें एक फैसला तो ये हुआ कि हम मिडिल ईस्ट में एक अज़ीमुशान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके लिए कुछ पेशरफ्त भी हुई है और उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह हमें अनकरीब उसमें अच्छी खासी जगह मिडिल ईस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अनकरीब जो है ये एक मेमन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे मुखिर हजरात ने पहले भी हमसे बेइंतहा ताउन किया, हम उनके मशहूर हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी वो हमसे ताउन करते रहेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानियों और नवाजिशों का साया मेमन बरादरी पर हमेशा ही कुछ मुनफरिद अंदाज में यूं रहा है कि दीगर कौमों से तादाद में निहायत कम होने के बावजूद अपने फलाही कामों के हवाले से न सिर्फ पहचानी जाती है, बल्कि दुनिया ने बारहा इनकी खिदमात का एतराफ भी किया है। पाकिस्तान चूंकि कुदरती वसाइल और अफरादी कुव्वत की वजह से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है, इसलिए हमें ऐसे हुनरमंद अफराद की अशद जरूरत है जो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर दुनिया को विरताए हैरत में डाल दें। मगर बदकिस्मती से हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हाथ में तीशाए जर न होने की बदौलत गैर हुनरमंद रहकर माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा नहीं कर पा रहा है। इस बात का इदराक करते हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने कराची के सनती इलाके कोरंगी में वाक़े सिविक सेंटर की बेमसरफ पड़ी इमारत को काम में लाने का इरादा किया और जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के पुरअज़्म और जमा साल साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफा कमाल से इस सिलसिले में मुशावरत की
تو انہوں نے اس نیک کام کی نہ صرف تعریف کی بلکہ نہایت بھرپور انداز میں تعاون کی یقین دہانی بھی کی۔ ان کی مخلصانہ کاوشوں اور گہری دلچسپی نے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 7 ایکڑ رقبے پر محیط سیوک سینٹر کی 1,36,000 اسکوائر فیٹ پر مشتمل عمارت طویل المدت لیز پر فراہم کر دی۔ یوں ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور سٹی گورنمنٹ کراچی کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد اپریل سن 2008 میں پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے لیے مٹی یعنی میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل پذیر ہوا۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ارباب اختیار کی جانب سے سیوک سینٹر کی ویران اور نامکمل عمارت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ایک خوبصورت اور دیدہ زیب انسٹیٹیوٹ میں بدلنے کی ذمہ داری ایک کمیٹی کو سونپ دی گئی، جس کے چیئرمین HM شہزاد، اسسٹنٹ سیکرٹری WMO/PC پیر محمد کالیا، سیکرٹری جنرل WMO محمد شعیب اسماعیل مانگوریا، وائس پریزیڈنٹ WMO/PC عبدالرشید گوڈل، وائس چیئرمین WMO میٹی اور دیگر ممبران قاسم لوائی، عبدالغفار پدا، شہاب رضا راجہ اور اظہر شعیب خان COO میٹی نے مل کر تجدید اور تعمیر کے اس مشکل کام کو پوری یکسوئی اور دل جمعی سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ عمارت کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور فنی حوالے سے دیگر امور جن میں اساتذہ کی تربیت اور دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نصاب کی تیاری کے سلسلے میں قومی اور بین الاقوامی نصابوں کا باریک بینی سے جائزہ لینا بھی اراکین کمیٹی کی ذمہ داریوں میں